अंबरनाथ पश्चिम फुलेनगर में स्थित प्रियदर्शनी विद्या मंदिर स्कूल में मैनेजमेंट की मनमानी। शुक्रवार दोपहर प्रियदर्शनी स्कूल मैनेजमेंट ने अपनी स्कूल का मुख्य द्वार बंद रखकर स्कूल में आने वाले सभी विद्यार्थियों को गेट के बाहर खड़ा रखा। ये बात जब विद्यार्थियों के पालकों को पता चली तो सभी पालक स्कूल के गेट पर जमा हो गए और स्कूल मैनेजमेंट से बच्चों को अंदर लेने का अनुरोध करने पर प्रियदर्शनी स्कूल की प्रिंसिपल की बहन अंजलि मैडम ने लोगों को उनका आपको बता दें कि प्रियदर्शनी स्कूल मैनेजमेंट में एक ही परिवार के लोग और वे चाहते हैं कि कोई भी टीचर बाहर का ना हो। इसी कारण मैनेजमेंट ने अनीता गुप्ता, जो कि इसी स्कूल में कई वर्षों से बच्चों को पढ़ा रही है, उन्हें स्कूल से गैर कानूनी तरीके से निकाला और उनके साथ ज्यादती की। ये मामला जब शिक्षण अधिकारी के पास टीचर अनीता गुप्ता ने पहुंचाया तो शिक्षण अधिकारी ने स्पष्ट कर दिया कि अनीता गुप्ता का निष्कासन पूरी तरह से गलत है। ऐसा टीचर अनीता गुप्ता और स्कूल को एक पत्र द्वारा सूचित भी किया गया। इसके बावजूद भी स्कूल मैनेजमेंट शिक्षण अधिकारी के आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए टीचर को स्कूल में लेने को तैयार हो और अगर टीचर को स्कूल में आने भी दिया तो क्लासरूम में सभी बच्चों को हटा दिया जाता। ये मामला पिछले कई महीनों से चल रहा है। आए दिन स्कूल के गेट पर कुछ न कुछ बवाल होता है। प्रियदर्शनी स्कूल की ऐसी हरकतों से स्कूली बच्चों के सभी पालक परेशान हो चुके और बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित है कि ऐसा ही चलता रहा तो बच्चों का भविष्य अंधकार में नजर आ। किसी को बोली, मैंने किसी पेरेंट को कहा कुछ भी नहीं। मुझे ये बताओ, मैंने किसी पेरेंट को नहीं, मुझे ये बोलो, मैंने किस पेरेंट्स को भड़काई हूँ? मैंने किसी को कहा कुछ? अभी 44 हो गया, किसी भी पेरेंट को मैंने कहा बच्चे लोग को लेने का टाइम है। लेने का टाइम है, तुम लोग दंगा करके रखे हो यहाँ। झगड़ा नहीं, प्रार्थना होने के बाद बच्चे लोग को ले रहे हैं आप लोग। ऐसे टीचर लोग पढ़ा रहे। आप हटो बाहर, या तो अंदर जाओ या तो बाहर जाओ। अंदर जाइए मैडम, आप अंदर जाइए। आप आपके क्लासरूम क्लास में पढ़ाने आई हूँ। देखिए सब बच्चों को यहाँ से हटा दिया गया है, कोई भी बच्चा नहीं है क्लास में। मेरा नाम सुनीता है। जब बच्चे लोग जैसे आते हैं तो हम लोग हमेशा ही लेके आते हैं, वैसे लेके आते हैं। जब से देखो हो गया, जबकि महीने 2 महीने से तो हो गया है, ये सब प्रॉब्लम चल रहा है। तो लेके आओ तो गेट के पास खड़े रहो, गेट के पास खड़े रहो, गेट के पास खड़े रहो। भी भाई क्या करते हैं, कोई बोलते हैं टीचर नहीं आई है, वो है, सब बोलते रहते हैं करके। बताइए, बच्चे लोग को लेते नहीं, खड़ा करके रखते हैं सामने। भाई ये सब क्या है? जैसे कि अभी ऐसा हम लोग आना जाना है बच्चे लोग को लेके, तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना। आपस का मैटर तो आपस में समझना चाहिए। बच्चे लोग को ऐसा क्यों प्रॉब्लम डालते हैं करके? हम लोग तो लंबा से आते हैं, खड़े रहते हैं, बच्चे लोग भी डर जाते हैं ना, लेके आते कोई कुछ हो गया तो क्यों नहीं ले रहे भाई, क्यों नहीं अंदर जाने दे रहे? वो लोग भी नहीं आते स्कूल जल्दी, घबरा जाते हैं ना, रोने लगते हैं। नहीं लेने की वजह क्या वजह है भाई, क्या वजह हुई? तो अब बच्चे लोग तो समझ नहीं रहे, हमको भी नहीं मालूम क्या मतलब है क्या नहीं है। हम भाई स्कूल में आते हैं, खाली वही स्कूल में लेके आते हैं, भाई जाना दो अंदर। अब इधर आने के बाद क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उधर समझना चाहिए अंदर। मेरा नाम सुनीता मंडराई है, मैं बच्चे की माँ हूँ। मैं 2 बच्चे 12-10 पे लेके आई थी, तो यहाँ पे बच्चे खड़े रहे पौने 1 बजे तक, गेट नहीं खोला गया। चिल्ला रही, बहुत चिल्ला रही। बच्चे बोले मम्मी परेशान हो रहे हैं, घर ले चलो। मैंने कहा रुक जाओ थोड़ी देर, फिर चलेंगे। गेट नहीं खोल रहे थे मैडम, हमने इतना चिल्लाया, क्या मालूम क्या कारण है इनका, कौन सा मैटर है, ये भगवान जाने। अनिता मैडम को अंदर नहीं ले रहे थे। अनिता मैडम के बच्चे को क्लास में, तीसरी क्लास में बच्चे पढ़ाती है, तो उनको बच्चे को, सारे बच्चों को पहली क्लास में कर दिया तब्दील। तीसरी और पहली एक ही में, तीसरी और पहली एक ही में। और अनिता टीचर को नहीं ले रहे, धक्का मार रहे थे और हम देख रहे थे, हमारी बात नहीं सुनते हैं। मेरा नाम है सुषमा चक्रवर्ती, मैं फुलेनगर में रहती हूँ और ये स्कूल है प्रियदर्शनी विद्या मंदिर फुलेनगर में। इधर जो मेन प्रधान टीचर है पुष्पा टीचर, और वो लोगों का घर का कुछ मैटर है जो अनीता टीचर के साथ, वो लोगों ने इस घर से लेके स्कूल तक लेके आए। बहुत दिन से ये लोग का झगड़ा विगड़ा मतलब चालू है, लेकिन अभी बहुत दिन से हो रहा है। लेकिन अभी तुम लोग का जो झगड़ा वो घर पे रखो, बच्चे के ऊपर असर ना पड़े, इसके लिए सब पेरेंट्स लोग बोला। लेकिन कुछ दिन से ऐसा है कि टीचर जब स्कूल में आते हैं, टीचर को अंदर लेते नहीं है। आज ऐसा हो गया है कि पेरेंट्स लोग अपने बच्चे को लेके आए, बच्चे को स्कूल के अंदर, आधे बच्चे को लिया, उधर प्रार्थना चालू हो गया, लेकिन आधे बच्चे बाहर है, क्योंकि अनीता टीचर आई है उनको अंदर नहीं लेने का, इसी वजह से। तो फिर जब ये हम लोग आए तो पेरेंट्स लोग मेरे को फोन किया कि मैडम ऐसा बात है, हमारे बच्चे लोग को नहीं ले रहे, तो आप कुछ करिए। तो मैं बोला ठीक है भाई, चलो एक बार हम लोग यहाँ ही रहते हैं,
एक बार जाके बात करते। तो हम लोग आए, मैं आई, अंजलि टीचर थे गेट पे, उनको बोला कि देखो जो टीचर को नहीं ले रहे वो अलग बात है, लेकिन बच्चे लोग को आप इतना टाइम तो क्यों खड़े रखे हो। तो उन्होंने बोलते आप होते कौन हो ये बोलने वाला, क्यों आम पब्लिक स्कूल के अगर कुछ प्रॉब्लम होता क्या बोल नहीं सकते, जरूरी थोड़ी है कि अपने बच्चे स्कूल में पढ़े। हाँ, टीचर लोगों के आज का नहीं है, जब से स्कूल है तब से ये लोग का मनमानी चलता है। पुष्पा टीचर का पूरा स्कूल में तो अपना परिवार को तो रखा है और उन्होंने अपना ही मनमानी करते हैं। तो सर ऐसा है कि बच्चे लोग को लेकर जब हम लोगों ने, मैंने बहुत बोला बस कि बच्चे लोग को लो, जब वो लोगों ने अंदर बच्चों को लिया तो टीचर भी अंदर हो बच्चे लोग के साथ अंदर गए। अंदर जाने के बाद बच्चे लोग जब अपने अपने क्लास में बैठा तो अनीता टीचर भी अपना क्लासरूम पे जाके बैठे, तो अंजलि टीचर ने क्या किया, उन्होंने तुरंत वो स्कूल के क्लासरूम से वो बच्चे को निकल के एक ही क्लास में 2 स्टैंडर्ड का बच्चे लोगों को उन्होंने रख दिया, 2 स्टैंडर्ड को, और वो क्लासरूम खाली रख दिया। और टीचर इधर फर्स्ट और तीसरे नंबर के बच्चे को, ये क्या है, तुम लोग का बीच में जो झगड़ा है, लेकिन क्यों एक ही क्लास में 2 स्टैंडर्ड का बच्चे को तुम लेके, तुम्हारा अधिकार क्या है। जब तुम बोल रहे हो कि प्रिंसिपल नहीं है तो मैं बात नहीं कर सकते, तो फिर तुम्हारा अधिकार क्या है एक क्लास से निकल के 2 क्लासरूम पे बच्चे लोग को रखने का। ये अधिकार भी वो अंजलि टीचर का नहीं है जब प्रिंसिपल नहीं है। तो सर यही बात है कि स्कूल के लिए कुछ करिए प्लीज। मैं श्रीमती अनीता चंद्रकांत गुप्ता हूँ। मैं 28 साल से इस स्कूल में कार्यरत हूँ। इसके पहले भी बहुत सारी घटना हो चुकी है। 2.5 साल से स्कूल में मुझे टॉर्चर किया जा रहा है। शिक्षा अधिकारी का स्पष्ट आदेश है, उन्होंने शिक्षा अधिकारी साहब ने स्पष्ट लेटर दिया है कि इनको स्कूल में हाजिर किया जाए। फिर भी ये लोग जो है आए दिन मेरे साथ में धक्का मुक्की करते हैं, मारपीट करते हैं, मुझे स्कूल में आने से रोकते हैं। और मैं जब आ जाती हूँ तो जो बच्चे आते हैं उनको भी नहीं अंदर लिया जाता है। आज की बात है, यहाँ पर 12:30 हो गया, बच्चे अंदर हैं, आधे बच्चे अंदर हैं और आधे बच्चों को इन्होंने बाहर रखा था और प्रार्थना चालू कर दिया इन लोगों ने। पेरेंट्स बच्चों को लेके खड़े हैं और ये लोग गेट नहीं खोल रहे हैं, अपना मनमानी किए जा रहे हैं। बोलने पर बोलते प्रिंसिपल नहीं है, तो ठीक है प्रिंसिपल नहीं है तो ये एक शिक्षक है जो कि मुझसे भी जूनियर है, इसको कोई हक नहीं है कि मुझे रोके, लेकिन फिर भी ये गेट में ताला लगा के रोकती है और बच्चों के साथ में भी मनमानी कर रहे हैं। मेरी क्लास 3री की है, मैं क्लास में गई, जबरदस्ती जब बच्चे को अंदर लिया गया तो उसमें मैं घुस गई, इसलिए मैं अंदर आ पाई, नहीं तो अंदर आने भी नहीं देते। 3री क्लास में मैं गई तो 3री क्लास के बच्चों को वो जो अंजलि टीचर अपने पहली क्लास में बिठा रही हैं। अब सोचिए ना बच्चों के साथ में कितना ये लोग जो है बच्चों के साथ खेल रहे हैं, बच्चों के भविष्य के साथ में खेल रहे हैं। पहली क्लास में 3री के बच्चों की क्या पढ़ाई होगी, और मेरी क्लास को खाली रखा गया, उस क्लास में एक भी बच्चा नहीं है। तो ये लोग ऐसी मनमानी कर रहे हैं। मैंने पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेन किया था, कल ही मुख्याध्यापक के ऊपर FIR भी हुआ, फिर भी ये लोग जो है अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आ रहे हैं। इन लोगों को कोई डर नहीं रह गया, अपना मनमाना किए जा रहे हैं। शिक्षा अधिकारी साहब ने स्पष्ट लेटर दिया है, उसके बावजूद ये लोग जो है किसी की भी बात मान नहीं रहे और अपना मनमाना किए जा रहे हैं। प्रशासक ने एक बार नहीं 3-4 बार लेटर दिया है। उन्होंने 17 तारीख को दिया है, 19 तारीख का दिया है, 20 तारीख को दिया है लेटर कि इनको स्कूल में जो है हाजिर किया जाए, इन पे जो की गई कार्रवाई गलत तरीके से है, लेकिन फिर भी ये लोग मान नहीं रहे हैं। अभी 30 तारीख का ही लेटर है। 30 तारीख में भी मुख्याध्यापक, ये देखिए, ये 30 तारीख को जो है मुख्याध्यापक शिक्षा अधिकारी साहब ने सुनावनी लिए थे दोनों पक्ष का, और सुनावनी में उन्होंने दोनों पक्षों की बात सुनी और बात सुनने के बाद में उन्होंने अपना निष्कर्ष निकाला कि किसी भी कर्मचारी का पगार न रोका जाए। इनका जो है किसी भी कर्मचारी का पगार न रोका जाए। तो किसी भी कर्मचारी का पगार न रोका जाए मतलब मुझे यहाँ पर ड्यूटी करनी है, मैं ड्यूटी करूंगी तो ही मुझे पगार मिलेगा। तो इसका अर्थ यही है कि मुझे स्कूल में आना है, लेकिन ये लोग मुझे आने से रोकते हैं और शिक्षा अधिकारी साहब की बात भी ये लोग नहीं मान रहे हैं। जो 30 तारीख का अभी का लेटर है, फिर भी ये लोग अपना मनमाना किए जा रहे हैं और मुझे जो है मेंटली टॉर्चर किए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ में बच्चों का भी बहुत नुकसान हो रहा है। यहाँ पर पेरेंट्स भी काफी चिड़े हुए हैं क्योंकि आए दिन कुछ ना कुछ घटना होती रहती है, तो इससे बच्चों का बुरा असर हो रहा है। ये जो है कुछ भी अगर यहाँ पर जब भी इन लोगों को कुछ प्लानिंग से ही किया जाता है, जब भी मुझे रोका जाए, मुझे रोकना होता है या कुछ करना होता है तो मुख्याध्यापिका आधी छुट्टी 10 बजे गायब हो जाती है, बोलती है कि ऑफिशियली काम के लिए गई है। और ये जो है ये 2 लोग गेट पे खड़े हो जाते हैं मुझे रोकने के लिए, अक्सर यही होता है और बहाना कर देते हैं मुख्याध्यापक नहीं है, हमें मुख्याध्यापक ने कहा है कि आपको अंदर नहीं लेना है, तो मुख्याध्यापक खड़े रहे ना,
संस्था है, संस्था कभी सामने नहीं आती है। और ये जो शिक्षक है, जो कि जूनियर शिक्षक है मुझसे, और ये जो है गेट पे खड़ी होकर मुझे रोकते रहती हैं हमेशा। ये सभी संस्था के जो है मुख्याध्यापिका जो है उनकी बेटी, बड़ी बेटी, और मुख्याध्यापिका की छोटी बेटी अंजलि जायसवाल है, ये लोग अपना मनमाना ऐसे ही कर रहे हैं और मनमाने तरीके से मुझे मेंटली टॉर्चर किए जा रहे हैं।